हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा मार्केट अपडेट्स के बारे में और कल की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। कल फ्राइडे है और आज का मार्केट कैसा रहा, क्या एक्सपेक्टेशन थी और किस तरीके से हमने ट्रेड लिया। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर ट्रेडर लक्ष्य, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने दिमाग को सही रखना है, माइंडसेट को सही रखना है, साइकोलॉजी को सही रखना है। उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जो चीज़ आपको कहीं और शायद ना मिले। तो ज़रूर देखिए उन वीडियोस को, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में तो 80% काम आपके माइंड का है, 20% आप जो नॉलेज लेते हो, स्ट्रैटेजी लेते हो उसका है। तो डेफिनेटली ये चीज़ याद रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का आज का हाल, तो बहुत अच्छा हाल नहीं है, नेगेटिव में बंद हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। और बीच में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। आज एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी, तो उसके कारण और उम्मीद थी कुछ एजीआर का डिसीजन शायद आ जाए, तो वो भी आज नहीं आया है। तो देखते हैं क्या होने वाला है उस फ्रंट में। लेकिन ओवरऑल मार्केट वीक था और ये जो करेक्शन आ रहा है, बार बार हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है, ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, आपको बोला था कि 11,360 के नीचे आते ही सेलिंग फिर से आ जाएगी। तो आज हम 360 के ऊपर नहीं जा पाए हैं एक बार भी। तो ये दिखाता है, आप देख सकते हैं 350 के पास हम आए, फिर से सेलिंग आ गई। तो 350 360 लेवल जो है वहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो ये मार्केट का थीम है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट में कौन से सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आज गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। ओवरऑल बैंक वीक थे, टेलीकॉम वीक था, फाइनेंशियल स्पेस में सेलिंग थी, एनर्जी में सेलिंग थी, रिलायंस भी आज गिरा है। तो ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल। अगर आप बोले कि क्या मार्केट आज का पॉजिटिव है, नहीं। अगर आपको सेक्टर दिख रहे हैं तो ये सेक्टर मोस्टली गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी भागे हैं। मेटल में फ्लैट अभी भी बुलिशनेस चल रही है, मेटल अभी नेगेटिव नहीं है। उसका डिमांड का जो भी है इशू है, आई डोंट नो, लेकिन स्टिल व्हाट आई अंडरस्टैंड कि डिमांड बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं मेटल केस में, दैट्स वाई। और मेटल में बेसिकली प्रीशियस मेटल अगर भाग रहा है तो उसके चक्कर में आपका जो इंडस्ट्रियल मेटल है उसमें भी अच्छी खासी बुलिशनेस है। तो डिमांड डेफिनेटली डिमांड का फैक्टर है। और ग्लोबली चाइना अगर अच्छा करेगा तो ये मेटल हमेशा ऊपर जाते हैं। तो चाइना का मार्केट आज गिरा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी हाई पे है, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मार्केट मिक्स था, नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव नहीं था। और मिक्स क्यों बोलूँगा, क्योंकि बड़े सेक्टर में, बड़े स्टॉक्स में फॉल आया है, लेकिन सेक्टर वाइज देखेंगे तो ज़्यादातर सेक्टर ग्रीन में ही बंद हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि खबरें क्या है। तो कल खबर आई यूएस में कि जो फेड है वो अभी भी निगेटिव है। उनको लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का, ये काफ़ी लंबा चल सकता है और इसके कारण ही अभी इश्यूज़ चल रहे हैं कि क्या रिकवरी वी शेप जो स्टॉक मार्केट में आई है, रियल इकोनॉमी में वैसी रिकवरी आ पाएगी नहीं आ पाएगी। तो ये एक अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट अगर इकोनॉमी रिकवर नहीं हुई और इकोनॉमिक रिकवरी में टाइम लगेगा तो मार्केट अपनी रियलिटी को कैचअप ज़रूर करेगा। और फेड के कारण यही चीज़ थोड़ी लोगों की आंखें खुली। और फेड ने ये भी नहीं, कुछ नया मॉनेटरी एक्शन भी नहीं लिया है कि नया हम कुछ पैसा डालेंगे मार्केट में या बॉन्ड्स में। तो इसलिए भी थोड़ी निगेटिविटी आई। लेकिन अभी भी फेड ने बोला है कि अगर कुछ होता है तो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। तो हो सकता है मार्केट को ज़्यादा गिरने ना दे जब भी फॉल आए, जब भी कोई भी नेगेटिविटी आए। लेकिन ओवरऑल आज मार्केट टॉपिश फॉर्मेशन जैसा दिखा रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट्स आज बहुत वॉलेटाइल हैं। कल जो फेड का डिसीजन आया उसके बाद काफ़ी बड़ा फॉल आया था। उसके बाद अभी रिकवरी की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल अभी भी निगेटिविटी ज़्यादा है। यूएस फ्यूचर एक टाइम पे डाउ जोन्स करीब 200 पॉइंट से नीचे था, 200 पॉइंट के भी नीचे था। तो अभी रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी निगेटिविटी बनी हुई है। और एक और चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि करेंसी में भी काफ़ी मूवमेंट चल रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है 92.97 चल रहा है, तो ये 92.5 के आसपास आ गया था। और गोल्ड में कल बहुत बड़ा फॉल आया है ओवरनाइट। और ये फेड के एक्शन से ही ज़्यादातर होता है। जब रिस्क फेड बोलता है कि यार रिस्क अभी भी है, तो उससे मोस्ट प्रॉब्ली डॉलर में जो बाइंग आई है सेफ हेवन की, वो एक दिखी है और उसके कारण गोल्ड वीक हुआ है। अब आप यहाँ पे यूएसडी INR देखेंगे, इंडियन करेंसी भी वीक हुई है। कल हमारे यहाँ 70,000 केसेस हैं। इकोनॉमिक रिकवरी जब यूएस में इतनी डिलेड है, जहाँ पे इतना बड़ा स्टिमुलस दिया गया है, अपने कंट्री में डेफिनेटली वीकनेस है। और आप देख सकते हैं डॉलर के इतने वीक होने के बाद भी हमारा रुपी स्ट्रांग नहीं हो रहा है। मतलब डॉलर 97 से 92.5 आ गया, जो करीब 5% है। लेकिन हमारा जो करेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आई, जो अभी भी वीक है, 75.11 है।
तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव है जो इम्पैक्ट कर रहा है मेरे हिसाब से, और धीरे धीरे मार्केट जो इकोनॉमिक सिनेरियो है उसको फैक्टर इन करेगा, तो वो भी आप करेंसी में आपको दिखता है, तो करेंसी पे नज़र रखिए। और गोल्ड एंड सिल्वर, जब डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड सिल्वर में फॉल भी आएगा, तो ये पेयरिंग में आप नज़र रखिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आज किस सेक्टर ने, किस स्टॉक ने उठाया। तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये सभी कंपनियां सरकारी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ में बाइंग आई है। और आप देख सकते हैं रिलायंस सबसे बड़ा ड्रैगर था, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, तो टेलीकॉम और इन स्टॉक्स में फॉल था। और ओवरऑल गवर्नमेंट कंपनीज़ में बाय था। हमने एनटीपीसी पिछले हफ्ते, आई थिंक 2-3 दिन पहले हमने बाय दिया था 95 के आसपास, 94 के आसपास बाय दिया था, और अच्छा खासा मूव दिया इसने। जी लिमिटेड भी हमने 166 के आसपास अपना व्यू दिया था, तो उसने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 190 के ऊपर निकला है, 200 तक आया है। तो कुछ स्टॉक्स हैं अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप लार्ज कैप में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रेंज बाउंड है, एक दिन फॉल आता है, एक दिन फिर राइज भी आता है, तो ये थोड़ा सा आपको देख के रखना है। ओवरऑल बड़े स्टॉक्स में फॉल आया है, छोटे स्टॉक्स ऊपर थे, और यही रीज़न है कि कम स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन जो भी स्टॉक्स गिरे हैं बहुत ज़्यादा गिरे हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने वज़न डाला है निफ्टी में। अब हम देख लेते हैं डाउ जोन्स में क्या चल रहा है। ओवरऑल हमने जो 28,000 के आसपास लेवल की बात की थी, उससे हम नीचे आए हैं। अब सपोर्ट इसका सेम है, आपका अभी भी चेंज नहीं हुआ है, 27,000 के आसपास है। अगर ये सपोर्ट जाके टेस्ट करता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर बार टेस्ट करता है, वहाँ से बाउंस आता है, और वो बाउंस के बाद दोबारा से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। इस बार हमने नया हाई बनाया है, तो ये रेंज अभी भी कायम है। अगर इस रेंज में हम रहते हैं तो फिर से सपोर्ट आएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइम ये ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ा फॉल आने की उम्मीद हो जाएगी, तो इसलिए इस पे नज़र रखिए, हर दिन नज़र रखिए। लेवल है आपका 27,100 के आसपास डाउ जोन्स में, जो आपका US 100 है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हमने हाई फिर से बनाया है, और हाई के बाद फिर सेल ऑफ आया, और सेल ऑफ के बाद फिर से हम उसी रेंज में आ गए हैं जहाँ पे थे। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे इनडिसाइसिव कैंडल्स बन रहे हैं। इनडिसाइसिव कैंडल दिखाते हैं कि यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है किसी का, बियर साइड में भी नहीं है, बुल साइड में भी नहीं है। और आप देखेंगे जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 11,300 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 11,300 टूटा और उसके नीचे हम जाते हैं तो 11,100 तक के डिप भी आ सकते हैं। तो ये दो लेवल्स हैं जिस पे नज़र रखनी है आपको आगे आने वाले हफ्ते में। और अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या एक्सपायरी के पहले मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट करता है या डाउनसाइड रिवर्सल करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगस्त ख़त्म हो रहा है, और अगस्त नॉर्मली ब्रूटल मंथ कहा जाता है पिछले कई सालों से, और इस साल का जो अगस्त मंथ था बहुत ही ज़्यादा फ्लैट था। तो ये दिखाता है क्या ये फ्लैट था, क्या अभी स्टॉर्म आने वाला है, क्या अभी मूवमेंट आने वाला है, तो उस पर नज़र रखिए। चाइना कुछ ना कुछ करता है अगस्त मंथ में, करेंसी रिलेटेड US डॉलर ऑलरेडी वीक किया जा रहा है क्योंकि उनको बेनिफिट होता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेवल्स आपको मैंने बता दिया है, 11,300 के नीचे अगर हम गए तो 11,120 तक के लेवल्स आ सकते हैं अगर निगेटिविटी कायम रही ग्लोबल मार्केट्स में। और अपसाइड में आपका लेवल है 11,380 से लेके 420, जहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो कोई भी गैप अप मिले तो मुझे नहीं लगता अभी कन्विक्शन है तो वहाँ पे स्टिक पाएगा, वहाँ पे हमें सेल करना है। अब हम देख लेते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी ने फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फिर से फेल हो गया और दोबारा से हम उसी रेंज में आ गए हैं। अब यहाँ पे कोई भी अगर बाउंस मिलता है आपको 22,180 के आसपास, 180-200 के आसपास, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और डाउन साइड में आपका जो अभी रिसेंट लो बनाया था 21,450 का, वो कायम रहेगा सपोर्ट के लिए, बड़ा सपोर्ट है। ओवरऑल रेंज बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी क्योंकि एक्सपायरी वीक आ रहा है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से। ओवरऑल RSI देखेंगे तो कमज़ोर ही है, RSI में कोई स्ट्रेंथ नहीं है और हम अभी भी बहुत वीक हैं पुराने कंपैरिजन में जब हम ऊपर जा रहे थे। तो ये वीकनेस कब गिव अप कर दे हमें नहीं पता, तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले रिलायंस देख लेते हैं। अब रिलायंस एक ट्रेंड में चल रहा था, इसने ये ट्रेंड ब्रेक किया, अभी फिर बाउंस आने की कोशिश हुआ, फिर से फेलियर हुआ। अब क्या पॉसिबिलिटी है, RSI दिखा रहा है कि गिरने के चांसेस हैं। तो अगर गिरने के चांसेस हैं तो आपका पहला जो टारगेट होगा 2000 के आसपास होगा। तो अगर आपको ये आज का जो वीकनेस है 2096 पे है, हम किसी भी केस में 2085 के नीचे अगर रिलायंस जाने लगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिख सकता है और ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है निफ्टी को गिराने का भी। तो इस पे नज़र रखिए, 2085 के नीचे करीब करीब 50-60 पॉइंट का डाउन साइड भी खुल सकता है मिनिमम। अब हम बात कर लेते हैं SBI के बारे में।
तो अगर स्टेट बैंक देखेंगे फिर से ब्रेकआउट की कोशिश फेल, और फिर से हम उस सपोर्ट रेंज पे आ गए हैं और सपोर्ट के हम नीचे बंद हुए हैं जो सपोर्ट था। तो ओवरऑल अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आज हमने कोशिश भी की लेकिन रिकवरी नहीं आई है। अब अगर AGR का न्यूज़ नेगेटिव आता है तो SBI इसमें सबसे बड़ा पेन एरिया होगा, उसको काफ़ी पिटाई हो सकती है। वीक है लेकिन फिर भी और वीक हो सकता है, और आपको ये याद रखना है कि वीकनेस अगर SBI में दिखी तो 185 तक के लेवल्स आ सकते हैं अगर हम इस 195 के ऊपर दोबारा नहीं गए और हम नीचे ही रहते हैं, और किसी भी केस में 191 का लेवल टूटा तो 6 रुपीज़ आपको यहाँ पे इजी मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। ये बैंक बहुत कमज़ोर रहा है और ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। ओवरऑल सबसे वीक स्टॉक मेरे हिसाब से बैंकिंग में यही दिख रहा है। इनफैक्ट इंडसइंड इससे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो अब मेरे हिसाब से ये इसका लेवल 430 का है। किसी भी केस में 430 के नीचे हम बंद होते हैं तो एक बड़ा डाउनफॉल खुल जाएगा, कम से कम 410 415 के आसपास। तो ये एरिया आप नज़र रखिए, अगर किसी ब्रेकडाउन मिले तो आप इसको सेल कर सकते हैं। अब जो आखिरी स्टॉक है IT सेक्टर का है, टेक महिंद्रा। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, नहीं देखते हैं तो एक पछताने की बात कह दूंगा आपको। इसको हमने बाय रिकमेंड किया था। IT सेक्टर का ये सबसे अच्छा स्टॉक था 685 के आसपास, और आप देख सकते हैं अभी 735 तक गया है ये। और ये हमने लेवल दिया था कि पहला लेवल ब्लू तक टच कर सकता है, इसके बीच में आ गया तो अच्छा खासा टाइम यहाँ स्पेंड कर सकता है। ओवरऑल अभी एक और डिप बन सकता है क्योंकि ओवरऑल मार्केट सिनेरियो ठीक नहीं है, लेकिन जो डॉलर और INR का जो कॉम्बिनेशन है उसको देखते हुए लग रहा है कि झटका मार भी सकता है। लेकिन किसी भी केस में अगर आपको डिप मिले 700 तक का तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 700 तक का डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टेक महिंद्रा ओवरऑल अभी भी बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम्स पे, और मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे जाना चाहिए। तो टेक महिंद्रा बाय द डिप है, लेकिन डिप आपको थोड़ा बड़ा वेट करना पड़ेगा 705 700 के आसपास। और अगर डिप नहीं मिलता है, सीधे हम यहाँ पे चले जाते हैं तो आप चेज़ मत करिएगा। ओवरऑल जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा है 680 685 के आसपास, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करना अपने टारगेट के लिए 740 750 तक का। ये था एनालिसिस, ये थे स्टॉक्स जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहता था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, थम्स अप दीजिए ताकि आपका एप्रिशिएशन मेरे तक पहुंचे और मुझे पता चले कि मुझे यहाँ एफर्ट देना है या नहीं देना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।